सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रथम आसन वर्ष क्या करेंगे, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए इसी क्रम में बार बार करेंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। इस आसन करने से कई लाभ हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, ऊर्जा का संचय होता है, सुस्ती और फुर्ती आती है और श्वास के अवरोध भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसीलिए सभी लोग प्रतिदिन प्रातःकाल करने का अभ्यास करेंगे। प्रातःकाल नहीं कर पाए तो दिनचर्या में से किसी एक समय योगासन को दीजिए। योगासन करने से रोग आदि व्याधि से आप बचे रहेंगे। इसी प्रकार योगासन करते रहिए। प्रातःकाल लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इसी प्रकार करते रहेंगे, पीठ को सीधा रखते हुए। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार करते रहेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए इसी क्रम में बार बार करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, ऊर्जा का संचार होगा, पूर्ण सांस आप ले पाएंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे। उसके बाद दूसरा आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठ कर सकते हैं, नीचे पैर रखकर भी कर सकते हैं। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। पाल यानी ललाट, माथा, बाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। तरल पदार्थ टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलेंगे, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा और आदि अन्य लाभ है इस आसन को करने से। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रातःकाल योगासन करने से लाभ ही लाभ होते हैं। दिन की शुरुआत सुखमय होती है, ऊर्जा से भरपूर होती है और आप एकाग्रता से सभी कार्य को कर पाते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल योगासन अवश्य करिए। योगासन करने से भांति भांति के लाभ होते हैं, जैसे कि कार्यकाल में पर्यावरण प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है, उससे बचाव के लिए योगासन एकमात्र उपाय। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं श्वास नलिका सूर्य नाड़ी है। अगर शरीर में ताप अधिक बढ़ गया, शीतलता के लिए सूर्य नाड़ी से श्वास लेकर आप बाएं करवट सोएंगे और अगर शीतलता अधिक है तो दाईं करवट सोकर चंद्र नाड़ी से श्वास लेकर संतुलन बनाए रखेंगे तापमान का। और इस आसन को करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। थायराइड जैसी बीमारी कम होगी, हाई बीपी, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी कम होंगी। उसके बाद लंबे श्वास लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। सभी विचारों को त्यागते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। मन को एकाग्र करते हुए बार बार भटकेगा, आपको एक स्थान पर लाना। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा, मन को एकाग्र करने के दो मार्ग, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे स्थूल शरीर पंचभूतों से बना है। जल, वायु, अग्नि, गगन, पृथ्वी पंचभूतों से बने। पंचभूत जब लीन हो जाते हैं पंच तत्व तो बाहरी आवरण स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद आत्मरूप है, कुछ समय रहकर प्रभु में लीन हो जाता है। उसके बाद कारण शरीर पाप निभोगन के लिए ज्ञान की दृष्टि है। और वैराग्य की दृष्टि से आप देखेंगे समस्त जगत जड़ चेतन जी परिवर्तनशील है। इस समय भी आप और मैं परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा परिवर्तनशील है। परम सत्य है, परमात्मा है। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परम सत्य वही है और सब मिथ्या है। जैसा कि श्री वेदव्यास भगवान श्रीमद् भागवत में सौनकादि मुनि द्वारा मुनि द्वारा पूछे गए प्रश्न किसका ध्यान करें, उसमें कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसका ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें, हरि का ध्यान करें। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए आत्मरूप का ध्यान करते हुए प्रतिदिन योगासन करेंगे, ध्यान मुद्रा में रहेंगे। इससे मानसिक रूप से शांति प्राप्त होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आपको भांति भांति के लाभ होंगे। रोग आदि व्याधि से आप बचे रहेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे। जैसे कि भगवान गीता में
भाव के लिए काय पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो परतम स्नामी प्रेतात्मनो। एक एक पत्र, एक पुष्प, एक फल, जो भी आप भाव से प्रभु को समर्पित करेंगे, उससे प्रसन्न होकर प्रभु आपको तत्क्षण फल दे देंगे और आपको मोक्ष प्रदान कर देंगे। जिस भाव से आप करेंगे वही भाव आपको प्राप्त होगा। योगासन में भी जिस भाव से आप करेंगे वही भाव आपके शरीर पर असर करेगा। इसीलिए शुद्ध भाव से करिए, एकाग्रचित होकर करिए, प्रतिदिन करिए, इसी प्रकार करिए। सबके प्रति एक भाव न रखिए, सभी प्रभु का रूप है, आत्मरूप है, सबका कल्याण हो, यही भाव रखते हुए योगासन करिए। जगत कल्याण के लिए, समाज के लिए जीवन को समर्पित कीजिए। हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे, कुछ देर रखेंगे 10 से 15 सेकंड, इससे आंखों की ज्योति बढ़ेगी। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। प्रत्येक वीडियो में यही बताया जा रहा है। उसको धीरे से हटाकर आंखों को झपकाएंगे। आंखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। पूरे दिन में आंखों को झपकाते रहिए बीच बीच में, उससे लाभ होगा। उसके गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे। दाईं और बाईं ओर घुमाने से गर्दन इत्यादि में जो जकड़न और दर्द हो जाता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। धीरे धीरे घुमाते रहेंगे, आगे और पीछे, दाएं बाएं, चारों तरफ घुमाएंगे धीरे धीरे। इसी प्रकार घुमाते रहेंगे, धीरे धीरे घुमाते रहेंगे, दाईं और बाईं ओर, आगे और पीछे। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे की ओर। गोल गोल घुमाने से कंधे इत्यादि में जो झटका और दर्द रिवर उठाने से आ जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे, ओम। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को सामने की ओर करते हुए कलैया गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलैया गोल गोल घुमाने से कलैया इत्यादि में जो दर्द हो जाता है और झटका आ जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है, प्रतिदिन करने से आपका अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। इसी क्रम में लेट जाएंगे, पैरों को मिलाते हुए छाती के मध्य लाना है। उसके बाद हाथों को ऊपर करते हुए घुटनों को दबाते हुए नासिका को घुटनों की ओर लेके जाना है और श्वास लेते रहना है। संतुलन बनाकर रखना है। इस आसन करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त हो जाते हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना। इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तानासन है। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे। प्रातःकाल करने से भिन्न भिन्न और भांति भांति के लाभ हैं। इसी प्रकार करते जाएंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बना करेंगे, श्वास लेते रहेंगे। 10 से 15 सेकंड करना है और अधिक समय कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार ही समय की अवधि को आपको नियंत्रित रखना है, घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार करते रहेंगे, प्रतिदिन करते रहेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, बार बार करना है, प्रतिदिन करना है। प्रत्येक भक्तजन जो देख रहे हैं उन्हें ये निश्चय करना है कि प्रतिदिन हमें योगासन अवश्य करना है, अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है। पुनः करेंगे एक बार फिर। नासिका को घुटनों को लेकर आएंगे, कुछ क्षण रोकेंगे 10 से 15 सेकंड, श्वास लेते रहेंगे। इसी क्रम में करते जाएंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करेंगे, श्वास लेते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, संतुलन बना करेंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा इसको करने से। धीरे से रख देंगे गर्दन को नीचे, पैरों को नीचे आगे की ओर खींचते हुए। सेतु बंधन आसन के लिए पीठ को उठा देंगे पीठ से और हाथों को एड़ी पर छुएंगे। इस आसन को करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, पीठ में लचीलापन आएगा, रीढ़ की हड्डी अपनी पुनः स्थिति में आ जाएगी। फेफड़े और कंधे खुलेंगे, कंधे मजबूत होंगे, गर्दन मजबूत होगी और श्वास अवरोध धीरे धीरे कम होते जाएगा। ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, क्षमता बढ़ेगी, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग सभी मजबूत होंगे और आदि अन्य लाभ इसी प्रकार करते जाएंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ लाभ को नीचे रख देंगे, फिर पुनः दूर से ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास लेते रहेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, प्रतिदिन करना है। सभी अपनी क्षमता से करेंगे, नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद हाथों को पीछे को ले आते हुए चक्रासन करेंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए और वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे से पीठ को उठा देंगे और पैरों को पंजों के बल रख देंगे। इस आसन को करने से रीढ़ में लचीलापन आएगा, रीढ़ की हड्डी में, और फेफड़े और छाती खुलेंगे, कंधे, गर्दन, कमर सभी मजबूत होंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, हार्निया, थायराइड जैसी बीमारी में भी लाभदायक होगा। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होंगे और आदि अन्य लाभ इस आसन को करने से प्रतिदिन सावधानी के साथ करेंगे। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांग आसन करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाते हुए ऊपर की ओर रखेंगे
और बहुत संतुलन बना कर रखेंगे। इस आसन को करने से पीठ मजबूत होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, कंधे, कोहनी, कमर, गर्दन, पाचन तंत्र सभी मजबूत होगा और तनाव भी धीरे धीरे घटेगा और आदि अन्य लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करते रहेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। बहुत ही सावधानी के साथ करना है, एकाग्रता से करना है और अपनी क्षमता अनुसार ही गति को घटाना है और बढ़ाना है। इसी क्रम में करते रहेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। धीरे से नीचे को लाएंगे, बहुत ही सावधानी के साथ करते हुए धीरे से रख देंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, पीठ केवल लेटते हुए ये से लेट जाएंगे और दोनों पैरों को मिलाते हुए पीछे की ओर लाएंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से, बहुत धीरे से रख देंगे। साय की सहायता या वस्तु का सहारा लेकर ही करेंगे आप लोग। इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, पीठ में लचीलापन आएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड जैसी, हार्निया जैसी बीमारियों में सहायता होगी और पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की अधिक वसा कम होगी और आदि अन्य लाभ है। इस आसन को होने से प्रतिदिन करेंगे, इसी प्रकार करेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं। एक बार पुनः करेंगे, धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे, पैरों को संतुलन बना कर रखेंगे, धीरे से रख देंगे, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करना है, संतुलन के साथ करना है। इसी क्रम में करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद उत्थानासन करेंगे, पैरों को मोड़ते हुए, पंजों के बल रखते हुए, हाथों कंधों की सहायता से पीछे की ओर लाएंगे और एड़ी पछुएंगे, पीठ को झुकाएंगे, पैरों हाथों को रख देंगे एड़ी पर, झुकाएंगे। इससे फेफड़े, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। पीठ में नसादी दबने से जो दबाव हो जाता है धीरे धीरे खुलने लगेगा और श्वास लेने की जो क्षमता है आपकी बढ़ेगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आदि अन्य लाभ है। इस आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करें। उसके बाद हाथों को पैरों पर रखते हुए उल्टे सीधे करने का प्रयास करेंगे, बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद हाथों को मोड़कर करेंगे, मस्तिष्क की नस नाड़ी में रक्त सुचारू रूप से होने लगा, गहरी नींद अच्छी नींद आएगी। उसके बाद तुलासन करेंगे, पद्मासन में बैठकर हाथों को निकट रखते हुए शरीर के भार को ऊपर उठा देंगे, लंबी श्वास भीतर भींचते हुए धीरे से उठा देंगे, जितना उठा पा रहे। आसन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा और बलिष्ठता बढ़ेगी शरीर में। धीरे से उठा देंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे हैं उतना ऊपर उठाएंगे अपनी क्षमता सारी। इस प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।